भारत माता की देखो झंडा है, देखो झंडा है, दोनों माने जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद की जय, भारत माता की जय, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, के सम्मान में तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, के सम्मान में कर्मी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, कर्मी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्रों के सम्मान में गया है। क्या वजह है प्रदर्शन की? अलीगढ़ महानगर के अंदर एक कोचिंग संस्थान चलता है, धरंजा कोचिंग संस्थान, जो कि पिछले कई सालों से चलता हुआ आ रहा है और उसमें एक धरंजा वासनी टीचर हैं जो कि अपना कोचिंग चलाते हैं।
पिछले 21 तारीख को अभी एक प्रकरण सामने आया कि उन्होंने एक नाबालिग छात्रा के साथ में दुष्कर्म किया था, जिसे कि ब्लैकमेल करके पिछले कई महीनों से उसके साथ में दुष्कर्म कर रहे थे। और उसी के चलते जब उनका प्रकरण ये सामने आया, जब उसे पकड़ करके क्वारसी पुलिस अपने साथ थाने लेकर के गई। सबसे पहले तो इसमें क्वारसी पुलिस मिली हुई थी, उसके बाद में जब क्वारसी पुलिस थाने लेकर के गई तो थाने ले जाने के बाद में उसे इस तरीके से रखा गया जैसे कि वो कोई अपराधी नहीं, कोई किसी का रिश्तेदार हो। दूसरी चीज़, जब उसके बाद में भी जब कहीं भी कोई अपराध होता है तो उस जगह को तुरंत के तुरंत सीज़ कर दिया जाता है। पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई वहाँ सीज़ नहीं किया गया। 21 तारीख का प्रकरण है और 25 तारीख को यानी कि कल उसका एक कोचिंग सेंटर सीज़ हुआ। और जब इस केस में कार्रवाई हुई और पता चला तो इसमें ये केवल एक अकेली छात्रा नहीं है, इसमें और भी छात्राओं को ब्लैकमेल करके वो बुलाता था, जिसमें कि धीरे धीरे करके सब लोग सामने आ रहे हैं और भी लोगों के साथ में इसने ऐसा किया था। और इसके कई और कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जिनका कोई लाइसेंस नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को पता चला कि कोचिंग सेंटर शासनी गेट स्थित चिरंजीलाल स्कूल के पास में इसका एक धरंजे क्लासेस और भी चल रहा है। जब विद्यार्थी परिषद के लोगों ने ADM साहब को अवगत कराया कि उस कोचिंग सेंटर को सीज़ कराएं, DIOS साहब को अवगत कराया कि उस कोचिंग सेंटर को सीज़ कराएं, तो दोनों ने बोल दिया कि ठीक है कराते हैं। जब शिक्षा विभाग के लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बोल दिया कि कोचिंग सेंटर को सीज़ करना हमारा काम नहीं है, ये काम पुलिस प्रशासन का है। पुलिस प्रशासन भी वहाँ पहुँचा। शासनी गेट SHO ने बताया कि ये काम हमारा नहीं है, ये काम शिक्षा विभाग का है। लेकिन जब शिक्षा विभाग के लोग भी वहाँ खड़े थे और शासनी गेट पुलिस थाना इंचार्ज भी वहाँ खड़े थे, तो उन दोनों में ही रोक-टोक हो गई और उन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर डाल दिया कि ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है। तब जाकर के हम लोगों ने ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने ही धरंजे क्लासेस पर शासनी गेट धरंजे क्लासेस पर ताला डाला। उसके बाद में जब उसकी चाबी हम लोगों ने शासनी गेट थाना इंचार्ज को दी तो उन्होंने मना कर दिया कि ये चाबी मैं नहीं लूँगा। इस चीज़ से गुस्सा होकर के आक्रोश में आकर मतलब छात्रा के साथ में गलत हुआ है और पुलिस प्रशासन और DIOS दोनों ही कुछ नहीं करके दे रहे। तब विद्यार्थी परिषद के लोगों ने DIOS अलीगढ़ का पुतला फूका है। अगर इसमें आगे कार्रवाई ADM साहब का जो विरोध में नारे लगे, ये क्या है? ADM साहब के नारे इसलिए लगे कि ADM साहब ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है, क्योंकि क्वारसी इंस्पेक्टर का तबादला किया है, ठीक है, लेकिन उसके बाद में क्या कार्रवाई हो रही है उसमें हमने कई बिंदु दिए थे ज्ञापन में, जिसमें कि शहर के अंदर कम से कम 500 कोचिंग संस्थान चल रहे हैं जिनके, और उसमें से केवल और केवल 15 से 20 कोचिंग संस्थानों के लाइसेंस हैं, जिसमें कि 450 समथिंग कोचिंग संस्थानों के लाइसेंस ही नहीं है। DIOS साहब क्या करते हैं, पैसे खाते हैं क्या? हर कोचिंग से समय से पैसा पहुँचता है। धरंजे जो फ़ोन चलाता है वो एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 फ़ोन चलाता है और हो सकता है कि 3 से भी अधिक फ़ोन हो। 3 फ़ोनों में 6 सिम डली हुई हैं जिनके कोई जानकारी नहीं है कि पुलिस प्रशासन के पास वो फ़ोन है भी हैं या नहीं है। उन फ़ोनों में ऐसी कई छात्राओं के अश्लील फ़ोटो और वीडियोज़ हैं जो कि पुलिस प्रशासन मिटाने का काम कर रही है। ठीक, आपका नाम? शैलेंद्र प्रजापति, विद्यार्थी परिषद महानगर मंत्री।